देखिए आइए, सर्कल के लिए पढ़ लिया, आइए पैराबोला के लिए। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके लिए पढ़ने जा रहे हैं। स्लोप लेट कर लिया है, टेंजेंट लेट कर लीजिए। लेट टेंजेंट इज, बोलिए क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब क्या लगा दें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो c की वैल्यू इसी के फॉर्म में आ जाएगी, a और m के फॉर्म में। अब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं पढ़ा जो आपने सर्कल में पढ़ा कि सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करिए, क्वाड्रेटिक बना दीजिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए, यही ऑप्शन ही है। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर ये देखिए किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू, जिससे हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो x की वैल्यू पुट करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस सी अपॉन, अब यहां से क्या आ गया, my स्क्वायर माइनस 4ay और माइनस माइनस प्लस 4ac इज इक्वल टू क्या, 0, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4ac कैपिटल B। तो b स्क्वायर फटाक से बोलिए, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू m, c की वैल्यू क्या, 4ac। ये 16 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, यहां से c की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमको m तो गिवन है, c की वैल्यू निकालिएगा। वहां भी हमने c की वैल्यू निकाली थी, हम निकालिए। तो c की वैल्यू क्या आ गई बताइए, a/m। यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई, कंडीशन ऑफ, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही तो यूज किया है। b स्क्वायर इक्वल टू 4, से जो रिजल्ट आ रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी। और सर्कल में भी वही होगी क्या, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये कंडीशन ऑफ क्या हो गई, टेंजेंसी। तो अब आप इस रिजल्ट के थ्रू टेंजेंसी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही है, यही फॉर्म का है, तो आप डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं, c इज इक्वल टू a अपॉन जो स्लोप है वही। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट? लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान नहीं दी जाती हैं। अब जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया था, उसकी टेंजेंट है। तो अगर यहाँ पे नोट करके अब हम इस बात को इसमें लिख के दिखा दे रहे हैं, ये c इज इक्वल टू, तो उसमें c निकाल लीजिए। पहले ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगने की कंडीशन किसके लिए, स्लो फॉर्म के लिए है। किसके लिए है, स्लो फॉर्म के लिए। मींस क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो lx प्लस my प्लस, जो क्वेश्चन लिया था देख लीजिए, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 को स्लो फॉर्म में लिख लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस l बाई m और माइनस बोलिए n बाई m। ये आ गया, आएगी नहीं आएगी, अरे ये देखिए, अरे m से डिवाइड करके सबको ट्रांसफर कर दिया था, पहले डिवाइड कर दिया और फिर ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई नहीं है? m की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए m की वैल्यू यहां पर क्या आई, माइनस l बाई m। c की वैल्यू कितनी आई, तो c इज इक्वल टू यानी माइनस n बाई m इज इक्वल टू, अरे देखिए c इज इक्वल टू a बाई m। a तो पैराबोला a ही था ना उसमें क्वेश्चन में, देखिए a ही तो है, a अपॉन बोलिए m कितना है इसका, m कितना है, माइनस l बाई m। तो ये माइनस l बाई m कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बचा क्या, जब m ऊपर चला गया तो क्या आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ln इज इक्वल टू क्या, ये m ऊपर, ये भी उधर आ गया, m क्या आ गया, am स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। उस रिजल्ट के हिसाब से इसको यूज करने के लिए, लेकिन आप इसको यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा पैराबोला खाली y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। अब एक काम करिएगा, घर पे ये आपके लिए हम घर के लिए दे रहे हैं, क्या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए भी निकाल लीजिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए भी निकाल लीजिएगा, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay।
और निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन उसको याद ना करिएगा किसी को, जो जरूरत पड़ेगी आप उससे आंसर निकाल के यूज कर लीजिएगा, उतना करिएगा। अब बताइए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये नोट करके हमने लिख दिया उस क्वेश्चन के लिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला, इसी से कर लिया एक लाइन में। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई, ये आ गई स्लो फॉर्म। अब इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि अगर आप पैराबोला के किसी एक पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके पैरेलल दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ नहीं है। ये कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यही होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई। आइए टेंजेंट पॉइंट निकाल लीजिए, तो एक ही टेंजेंट है तो टेंजेंट पॉइंट भी होगा। इसको लेट कर लिया, फर्स्ट लेट टेंजेंट पॉइंट इज x1 कॉमा y1। अब इसकी भी टेंजेंट लिख दीजिए, पैराबोला की, फटाक से बोलिए, तेज बोलिए, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 सेकेंड बोल करके कंपेयर कर लीजिए। ये तो अब ऐसे ही कंपेयर कर लीजिए, y का बीटा लेफ्ट में है, बाकी दोनों x और कांस्टेंट राइट में, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। भाई ये देखिए, जब आप कंपेयर करने जाइए x और y यानी दो लाइन को कंपेयर करने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिए कि लेफ्ट में सेम टर्म होने चाहिए, राइट में भी क्या होना चाहिए, सेम टर्म। अब सबको एक तरफ लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे लिए बेहतर है। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख रहे हैं ऊपर, तो y1 अपॉन, जल्दी बोलिए, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का मतलब कितना, कोफिशिएंट 2a अपॉन, यहाँ पर क्या है m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2ax1 अपॉन, यहाँ का कॉन्स्टेंट बोलिए a बाई m। तो a बाई m कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ गया? ये a से a क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, ये जब इसके बराबर करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 2a बाई m यही रहेगा। और जब आप इसको इसके बराबर करेंगे तो यहां से क्या आ गया, ये a कैंसिल हो गया है, बाद में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बताइए, x1 की वैल्यू क्या आ गई, a बाई m स्क्वायर। वेरी गुड, ये आ गई। देयरफॉर टेंजेंट पॉइंट क्या आ गया, a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई, इसमें कोई डाउट हो बताइए? ठीक है, घर पे जा करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए भी कर लीजिएगा, स्लो फॉर्म में टेंजेंट निकाल लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अब ये दिमाग में रखिएगा, ये रिजल्ट इसलिए कारगर नहीं है कि खाली पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है। स्टैंडर्ड में खाली पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है, क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी है, x स्क्वायर को माने तो आपके 4 हो गए। तो चारों ना याद रखिएगा, जैसे निकाल लीजिएगा। टेंजेंट पॉइंट भी कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, निकाल लीजिएगा। हाँ, मान लीजिए अभी पैराबोला यही बजाय ये यहाँ पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं, ये बात यही पर हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए यही चीज अभी हमारी ये हो जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए हो जाए, और लाइन हमारी वही हो जाए, lx प्लस एम वाई प्लस एम इक्वल टू 0 हो जाएगी, तब आप रिजल्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका वर्टेक्स निकालें, ओरिजिन को वहां पे ले जाके शिफ्ट करें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू करें, तब सॉल्व करें, तो लंबा प्रोसेस होगा। आप सिर्फ क्या लगा दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू खाली पुट कर दीजिए निकाल करके, ये एक्स की वैल्यू इसी में से निकाल करके पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जो उस दिन हमने बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac को, इसीलिए बताया था कि आप यही लगाइएगा। और जहां पर स्टैंडर्ड को थोड़ा सा भी चेंज किया गया, स्टैंडर्ड का मतलब कि वर्टेक्स का 0 0 होना, इलिप्स और हाइपरबोला में क्या होना, सेंटर 0 0 होना। क्यों भाई, ये तो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्म है। जहां नॉन स्टैंडर्ड किया तो आप किससे जाइएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ज्यादा करते हैं, ध्यान रखिए। कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। देखिए एक चीज सुन लीजिए, और जो अभी तक हमने टेंजेंट्स पॉइंट को पढ़ाया है, जैसे सर्कल के लिए पढ़ाया, पैराबोला के लिए पढ़ाया,
अगर यही पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेकर के कहा जाए किसकी टेंजेंट, यही पैराबोला की टेंजेंट x एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, x एक्सिस से कहाँ 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो टेंजेंट पॉइंट निकालिए। कुछ नहीं, इसी में खाली m की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसी में इस लो फॉर्म में तो निकाला, वही सर्कल में भी दोनों में पुट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, तो दोनों 45 बनाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कारगर रिजल्ट है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, अब डायरेक्ट रिजल्ट कर दीजिएगा। तो ये सी की वैल्यू याद करने का यही फायदा है खाली, यहां तो कम फायदा मिलेगा, लेकिन टेंजेंट पॉइंट वगैरह निकालने में बहुत फायदा मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट को खासकर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। और इक्वेशन आप टेंजेंट भी याद रखना पड़ेगा, कुछ उसको यूज करना हमें, क्योंकि आगे भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ाएंगे, जिसी से पढ़ाएंगे। और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा के आए वो पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए पढ़ा के आए, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए इसी की अगली टॉपिक इलिप्स के लिए देने जा रहे हैं। अब ये हम आपको घर के लिए दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेट कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लगाइएगा, घर पे सॉल्व करिएगा। और ये लिख रहे हैं, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस सी। तो जब लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ac, तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। इसको भले याद रखिएगा, अब यहाँ काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो इलिप्स आते हैं वो स्टैंडर्ड ही फॉर्म आता है, इसको याद रखिएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा, इलिप्स को मैंने सर्कल भी बनाया है, ऑक्सिलरी सर्कल नहीं, सर्कल ए इज इक्वल टू क्या ले लिया है, बी ले लिया, याद है ना। जैसे ए इज इक्वल टू बी करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा, कॉमन, अंदर क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस 1, वही सर्किल वाली चीज आ गई। तो आपको याद करने में भी, रिलेशन लेने में भी आसानी रहेगी, याद में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या आ गई बोलिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई किसी लाइन की, और लाइन किस फॉर्म में है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, उसी फॉर्म के लिए कंडीशन ऑफ, अब सी की वैल्यू पुट कर दी इसमें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इज y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की वैल्यू लिख दीजिए प्लस माइनस अंडर रूट क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब ये चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे बी ग्रेटर देन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबके लिए। आइए टेंजेंट पॉइंट निकाल लें, तो टेंजेंट पॉइंट घर पे निकाल लेंगे कि निकाल के हम दिखा दें, देखिए x1 लेट करिए, उसी हिसाब से निकालेंगे ना, निकाल के बताइएगा। और प्लस माइनस इसमें भी आएगा वही। और देखिए हम यहाँ पे टेंजेंट दिखा दे रहे हैं, टेंजेंट आएगी क्या, ए ये दिखा दे रहे हैं, ए ये। अब जैसे एक टेंजेंट ये हो गई, अब दूसरी जो टेंजेंट होगी वो कोई और नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये जो टेंजेंट पॉइंट P है, यहीं से लाइन इसके सेंटर से पास करेगी और इन इसको कट करेगी, तब वो पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं। सर्कल में भी वो डायमीटर कहलाती थी, इसको भी हम लोग डायमीटर बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, इसकी भी डायमीटर की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको डायमीटर इस तरीके से नहीं बोलते, वो डायमीटर की दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। बस सेंटर से पास करा दीजिएगा, और सेंटर से जैसे पास कराएंगे और जब इसमें यहाँ पे टेंजेंट लेंगे, ये टेंजेंट लेंगे, ये खुद ब खुद पैरेलल आ जाएंगे, कहीं और नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट? तो टेंजेंट पॉइंट निकालेंगे ना, x1 लेट करिएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसे कंपेयर करके दोनों पॉइंट निकाल लीजिएगा, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस एक साथ यूज करिएगा, सर्कल में यूज करके दिखा दिया, ठीक है ना भाई। अब आ जाइए इसी तरीके से फॉर हाइपरबोला, ये फॉर हाइपरबोला, इसको भी घर पे करिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें चेंज रहेगा, -1 में दूसरा आएगा, इस पे रहेगा।
तो घर पे करिएगा, चेंज क्या रहा हमको बताइएगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट, कोई और चेंज नहीं आएगा, क्या बी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। देखिए वही है, इसमें ये तो चेंज है प्लस वन वाले के लिए और माइनस वन वाले के लिए, वही करिएगा अपने हिसाब से करिएगा पूरा, ठीक है ना। अब ये आ गया तो कंडीशन ऑफ, ये टेंजेंट हो गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई, कंडीशन ऑफ, फिगर घर पे बनाइएगा, टेंजेंसी क्या हो गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेंजेंट पॉइंट भी निकालिएगा इसके घर पे, ठीक है ना, टेंजेंट पॉइंट निकाल करके ये हमको बताइएगा। अब आइए इसका यूज हम कराने जा रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए स्लोप फॉर्म जो हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा, इसका यूज देख लीजिए बस, और फिर आप क्वेश्चंस लगाइएगा, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यूज देखिए, ये चारों की टेंजेंट हमने लिख दी है, सर्कल की, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया, इन्हीं में से किसी एक का दे दिया गया, मान लीजिए सर्कल का दे दिया गया, ये सर्कल, और चूंकि ये सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, ये सर्कल सेंटर 0 0 के लिए है, ये स्टैंडर्ड, बाकी तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इलिप्स के लिए दे दिया गया, जैसे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसकी टेंजेंट निकालनी है, जो एक लाइन लिख दी गई, ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 के पैरेलल है, उसकी इसकी टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, घर पे आप करिएगा सारी चीजें। इसकी टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन की क्या है, तो यहां से स्लोप पता चल गया, यहां से a और b की वैल्यू पता चल गई, इसी वाले में रख दिए, रिजल्ट आ गया। अब इसका यूज आप डायरेक्ट करिएगा, क्योंकि सब हमने प्रूफ दिखा दिया, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे इसी के लिए कहा गया है, इस इलिप्स या मान लीजिए सर्कल के लिए कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 की टेंजेंट निकालनी जो इस लाइन के पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर क्या है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे, वही इसकी टेंजेंट हो गई, m हो गई। भाई m यहां से क्या हुआ बताइए, यहां से m क्या हुआ 3/4, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो गया, -4/3, यही इसका स्लोप हो गया। अब सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 9, a की वैल्यू लिख दी, हो गया। तो यहां पर इसको सफाई से रिजल्ट यूज करिएगा, यहां पे हम कह रहे हैं क्योंकि हम सब प्रूफ करके आए, डायरेक्ट करिएगा। तो समझ में आ गया, इस पे कोई एक लाइन दे दी जाएगी, उस पर पैरेलल परपेंडिकुलर कहा जाए, इसी की टेंजेंट निकालनी है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, तो स्लोप कितना हो गया बोलिए 1, a और b पता हो गया, इसी में रख दीजिए, हो। बात समझ में आ गई। आइए इसका दूसरा यूज देख लीजिए, एक यूज हमने दिखा गया, अब इसको घर पे करेंगे तो मजा आएगा। आइए इसका दूसरा यूज देख लीजिए, दूसरा यूज जो हम इसका करेंगे फॉर कॉमन टेंजेंट, किसके लिए, कॉमन टेंजेंट के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे। अब कॉमन टेंजेंट के करने के लिए सर्कल दे देंगे, सर्कल पैराबोला दे देंगे, दोनों पैराबोला दे देंगे, एक सर्कल एक इलिप्स दे देंगे, एक इलिप्स पैराबोला दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी। तो उसमें चेक करिएगा उन दोनों में कौन स्टैंडर्ड है, उन दोनों में कौन स्टैंडर्ड वाले का लेट कर लीजिए, उसी से स्टैंडर्ड वाले तो पढ़ा है ना, लेट कर लिया आपने। अब वो दूसरे की कॉमन टेंजेंट अगर उसकी भी स्टैंडर्ड है तो जो दूसरा वाला है उसके स्टैंडर्ड की कंडीशन लगा दीजिए, वैल्यू निकल आई m की, निकल आई। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड है, दूसरा क्या है नॉन स्टैंडर्ड है, तो क्या करिए जो स्टैंडर्ड है उसका लेट कर लीजिए, और दूसरा वाला नॉन स्टैंडर्ड है तो दूसरे की भी टेंजेंट वही हुई, बोलिए कॉमन है ना, तो क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक बना करके क्या लगा देंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सब क्वेश्चन लग जाएंगे, अब आपके सब लग जाएंगे। ज्यादातर जो लोग क्या करते हैं, जो एडवांस वगैरह में करते हैं तो वही करते हैं, एक स्टैंडर्ड देते दूसरा नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों नॉन स्टैंडर्ड है। अब क्या करेंगे, दोनों नॉन स्टैंडर्ड है तो y इक्वल टू mx प्लस c लगा दिया, बोलिए लेट कर लिया, पहले वाले में b स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगा दिए, दूसरे वाले में भी b स्क्वायर 4ac, तो m और c दो अननोन क्वांटिटी हो, दो कंडीशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। मेरी बात समझ में आई। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन टेंजेंट निकालना है, ये तो ये बताया जब ये दिया रहेगा तो यही करिएगा, जब कॉमन टेंजेंट निकालना होगा तो दोनों साइन मत यूज करिएगा, प्लस खाली प्लस वाले साइन को यूज करके करिएगा, किसको, सिर्फ प्लस वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चाहे माइनस वाले करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप खाली किसको करिएगा, प्लस वाले को। अब लाइए क्वेश्चन हमको दीजिए, हम करके दिखा दें। बोलिए क्वेश्चन पढ़िए, जिसकी कॉमन टेंजेंट निकालनी हो। पढ़िए क्वेश्चन जल्दी से, पढ़िए जल्दी पढ़िए, जो भी पढ़े हो। हाँ पढ़िए, पैराबोला पढ़ो जल्दी से। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, चलिए ये हो गया। दूसरा वाला पढ़ो, x स्क्वायर इक्वल टू 4b, कॉमन टेंजेंट निकालनी है इनकी। बढ़िए देखिए, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकाली। इसकी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जिसकी पढ़ी उसका स्टैंडर्ड यूज कर लीजिए। बोलिए, तो यहां से क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अब इसकी नहीं पढ़ी है, इसकी नहीं पढ़ी है, तो इसमें क्या लगा दीजिए, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन गई, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सॉल्व कर लीजिए, किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, बोलिए ये तो पता ही होगा किसकी निकालनी है, m की। m यहां से निकल आएगा, कर लेंगे, कर दें। समझ में आ गया ना? इसको कोई और क्वेश्चन बोल दीजिए, इलिप्स वगैरह से अगर देखा हो, देखिए इलिप्स और वो ले लीजिए, कोई सर्कल हो, इलिप्स दूसरा लीजिए जल्दी से कॉमन टेंजेंट पर। अंदर, हाँ देखिए एक क्वेश्चन ये और पढ़ रहे हैं, देखिए हम करने जा रहे हैं। हाँ क्वेश्चन पढ़ो फटाक से, तेज पढ़ो, बुकलेट का है। इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स हो गया। चलिए पढ़िए, अगला पढ़िए। रेडियस आर, इसका कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस आर इसका पढ़ियो, इसका कंसेंट्रिक सर्कल, यानी इसका कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका कंसेंट्रिक, ये देखिए सर्कल है किसका, आर रेडियस का। तो इसका सेंटर क्या है, तेज बोलिए, 0 0। तो सर्कल क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों स्टैंडर्ड है, लेकिन आप क्या करिए, इसका लेट करिए, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बस ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा। इसका लेट करें, क्या हो जाएगा बोलिए, इसके टेंजेंट लेट कर ली, क्या y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस नहीं, प्लस लीजिए, एक ही लीजिएगा, ठीक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है, m निकालना है। अब ये कॉमन टेंजेंट में आपने इसकी टेंजेंट लेट कर ली, कॉमन है तो इसकी भी होगी। अब इसके सेंटर से इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, किसके बराबर, तो आइए हम कर दे रहे हैं, और इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें तो क्या हो गया, रेडियस r इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, -0 प्लस अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब एक साइन को यूज करने का फायदा देख लीजिए, क्या हुआ, अपॉन अंडर रूट क्या, एम स्क्वायर और प्लस 1, माइनस को 1 का स्क्वायर करके दोनों हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? अब आप पहचान लीजिए, माइनस लेते तब भी हम स्क्वायर करते तो माइनस का स्क्वायर क्या जाता, प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लस वाला ही यूज करिएगा। हाँ देखिए आप ये बता दे रहे हैं। अब यहां से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो मिलने क्या जा रहा है, यहां पे लिख दे रहा है, यहां पर। बोलिए क्या हो गया, आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करिए, एम स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, एम स्क्वायर क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इलिप्स है, किसको किधर लाइएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये आर, अब क्वेश्चन में ये कंसेंट्रिक तो हो गया, अब ए ग्रेटर है कि आर ग्रेटर है, उसी हिसाब से ट्रांसफर करिएगा, वो आपके ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है ना। वो ऑप्शन बोलेगा जिस हिसाब से, नहीं वहां लिखा जाएगा वेर ए ग्रेटर है आर या आर, तो हम ये मान के चल रहे हैं ए ग्रेटर है किससे, आर से, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप निकल आया, एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस क्या, बोलिए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट है, इसलिए का पॉजिटिव होगा, का क्या होगा, निगेटिव होगा। नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट? अब ऑप्शन में हो सकता है पॉजिटिव वाला लिखा हो या हो सकता है निगेटिव वाला लिखा हो, लेकिन दोनों सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं ना, बोलिए कोई डाउट हो बताइए, किसी भी तरीके से कोई डाउट हो बताइए। और देखिए अगर फिगर में देखना चाहेंगे तो एक टेंजेंट ये हो गई कॉमन में, और दूसरी टेंजेंट ये हो गई, आप देख डालिए ये एंगल कैसा बना रहा हो ऑब्ट्यूज, ये एंगल कैसा बना रहा है। अगर कोई तरह और कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को फिर हम कहेंगे क्या करिएगा, फिगर बना के ही सॉल्व करिएगा,
बात समझ में आएगी नहीं? तो इसमें सारी चीजें आप पढ़ के आ गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। वो सारी चीजें हम आपको आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ा के चले आए। कोई क्वेश्चन लगाएंगे सब लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी टेंजेंट की बहुत सी चीजें बची हैं जो एडवांस के लिए हैं, अभी नॉर्मल लेना है, अभी चीज खत्म नहीं हुई, ये दिमाग में रख लीजिएगा। नोट कर लिया, आगे चले। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ये कॉमन टेंजेंट तो कर लेंगे शुरू से, कोई प्रॉब्लम खत्म होगी ना? चलिए अब लगाइएगा, फिर हमको बताइएगा।